हेलो फ्रेंड्स, मैं मंजू श्रीवास्तव अपने चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, बहुत सी सब्जियाँ ऐसी हैं जो आप अपने घर में उगा सकते हैं। इसके लिए आपको किसी नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर में ही जो चीज़ें हैं आप उन्हीं के थ्रू उनको उगा सकते हैं। तो ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये मेरे टमाटर हैं, जो मैंने घर में ही टमाटर, कई बार होता है ना फ्रिज में रखे रखे पिलपिले से हो जाते हैं, बहुत सॉफ्ट हो जाते हैं या किसी वजह से ख़राब हो जाते हैं, तो वही टमाटर हमने यहाँ डाले हुए थे और उनमें से ही बीज में से कुछ ग्रो हुए थे, तो इनको फिर अलग अलग करके हमने लगा दिया था। ठीक है। और जो मिट्टी है, अगर आप पॉट में भी लगा रहे हो, छत पे पॉट में भी लगे हुए हैं ग्रो बैग्स में, मतलब एक दो टमाटर में से समझिए आप लगभग 50-60 पौधे लग जाते हैं। तो कुछ लोग, हम लोग आपस में बार्टर भी कर लेते हैं, हम लोग फ्रेंड्स जिनके यहाँ सब्जियाँ जो लोग लगाने के शौकीन हैं, एक दूसरे से लेते देते भी रहते हैं। ठीक है। तो कुछ पौधे बट भी गए। तो ये जो पौधे लगाए हैं, अगर आप पॉट में लगा रहे हैं, हमने तो ज़मीन में लगाई है और ये मिट्टी हमारी अपनी बनाई हुई है, खाद वाद डाल के, वर्मी कंपोस्ट हो, गोबर की खाद डाल के पूरी चेंज करी थी पूरी मिट्टी पूरे गार्डन की। तो अगर आप पॉट में लगा रहे हैं या ग्रो बैग में लगा रहे हैं तो 10-12 इंच का पॉट ज़रूर होना चाहिए आपके पास, और उसमें वेल ड्रेन सॉइल लीजिए, 1 पार्ट सैंड, 1 पार्ट कंपोस्ट और 1 पार्ट गार्डन सॉइल। अब आप कंपोस्ट में कुछ भी ले सकते हैं, चाहे गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट या पत्तियों की खाद। ठीक है ना। और इस पेड़ को लगाएंगे आप तो थोड़ा गहरा लगाइए। जैसे आप पौध लाते हैं, इतनी बड़ी हो जाती है, करीब 5-6 इंच की पौध होगी, तो उसको आप लगाएंगे तो कम से कम 1.5 इंच, जड़ों के बाद 1.5 इंच उसको मिट्टी में ही गड़ा होना चाहिए। समझिए यहाँ से जड़ें आ रही हैं तो आपका पेड़ इतने ऊपर से, उसको यहाँ से जड़ें आ रही हैं अगर, तो इतने ऊपर से उसको आपको मिट्टी में गड़ाना चाहिए, क्योंकि ये इसका तना बहुत कमज़ोर होता है टमाटर का। ठीक है ना। और चाहें तो आप बैम्बू स्टिक भी लगा सकते हैं इसमें सपोर्ट के लिए। ठीक है। अभी सपोर्ट के बारे में बात करती हूँ। तो इसको आप लगा के फुल सनलाइट में रखिएगा। और ज़्यादा गर्मी है, जैसे अभी मई जून में तेज़ गर्मी पड़ने वाली है, तो उसमें आपको ऐसी जगह रखिए जहाँ 2-3 घंटे की इसको फुल सनलाइट मिले मॉर्निंग की, और उसके बाद ये रोशनी चलती रहेगी। और पानी में ये है कि मिट्टी में हल्की सी, बहुत हल्की सी नमी बनी रहे। देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ हमने एक्चुअली ड्रिप इरिगेशन लगा रखा है। ये पाइप आपको दिख रहे होंगे ना, तो इसमें दिन में ये 3 बार चलता है 40-40 सेकेंड्स के लिए। ठीक है ना। तो देखिए ज़रूरत भर पानी जाता है। तो अब बात करते हैं, ये पानी की हो गई बात, मिट्टी की हो गई। खाद आप अगर पॉट में लगा है, अभी हमने ज़मीन में लगाते हैं, तो हम तो फिर 1 महीने में एक बार थोड़ी थोड़ी इसमें खाद डालते हैं, कंपोस्ट टी वाली, क्योंकि खाने की चीज़ें घर में उगा रहे हैं तो ऑर्गेनिक ही डालना है खाद। जो भी चालें, चाहे मस्टर्ड खाद भी अगर गर्मियों में डाल रहे हैं तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा बढ़ा लें, क्योंकि हम ऐसा समझते हैं कि वो शायद गर्म होती है। तो अभी मिट्टी हो गया, पानी हो गया, लोकेशन हो गई, है ना, और पॉट की बात भी हो गई। अब बात करते हैं इसके सपोर्ट की। तो आप इसमें बैम्बू भी लगा सकते हैं सपोर्ट के लिए। हमने जो पॉट में लगाए थे उसमें छोटे पहले बैम्बू लगाए थे, लेकिन वो बैम्बू से ज़्यादा ऊंचे ऊंचे पेड़ हो गए। आप देखिए, आपको दिखाती हूँ मैं, वो काफ़ी ऊंचे ऊंचे हैं, देखिए, है ना। तो अब इतने ऊंचे बैम्बू अगर पॉट में लगाते हैं तो वो पॉट ही लुढ़क जाता है, तो इसलिए इनको नीचे लगाया। जो ऊपर लगाए हैं उसमें, तो उनको भी छोटा हिस्सा, इतना समझिए 2-2.5 फीट का तो बैम्बू है, और उसके बाद रस्सी से ही बांध के ऊपर ग्रिल में इनको बांध रखा है। तो यहाँ देखिए ऊपर ये जो काम करने वाली होती है, चार्ली बोलते हैं या चैली बोलते हैं, ये लगा के, और इसमें रस्सी से बांध बांध के हमने इसको सीधा किया है। तो सारे प्लांट सीधे हैं, एयर फ्लो बराबर है, धूप पूरे में बराबर लग रही है। तो आप देख रहे हैं कितने ज़्यादा टमाटर लगे हुए हैं इसमें, है ना। और अभी भी फूल इसमें आ ही रहे हैं बराबर, और बहुत गुच्छे गुच्छे में खूब लगे होते हैं टमाटर। और बाकी इनको कीड़ों से बचाने के लिए, एफिड्स से बचाने के लिए, महीने में एक बार 1 चम्मच नीम ऑयल, 1 चम्मच डिश वॉश, लिक्विड डिश वॉश, और 1 लीटर पानी में मिला के अच्छे से स्प्रे कर देते हैं सारे प्लांट्स पे। तो ये हो गया इनकी देख रेख। सभी सब्जियों की इसी तरह से करनी है। ठीक है। तो इसी तरह से हमने मिर्च के पौधे भी बो रखे हैं, और ये देखिए भिंडी के पौधे भी यहाँ लगा रखे हैं, है ना। ये भिंडी के भी उग रहे हैं इधर पे, और ये ब्रोकली लगाई थी, अब ये बीज बन रहा है इसका। ठीक है। और ये तो केले के हैं, भिंडी के कुछ बीज इधर भी उगे हुए हैं। ये कद्दू है, पीला वाला कद्दू, है ना। और ये गांठ गोभी है। और आज इधर से बहुत सारी पालक उखाड़ी है,
तो करीब 2 किलो करीब दिखाती हूँ आपको। ये आज पालक निकली इतनी ढेर सारी। अब इसको तो बॉईल करके पीस के रख लेंगे तो आगे काम में आ जाएगी। ये देखिए इसी तरह से ये पुदीना लगाया हुआ था, तो यहाँ भी ये पुदीना, ये अभी आपको वीडियो में भी दिखाया था, तो ये डंडियाँ लगी हुई थी सब में, देखिए सब में ग्रोथ हो गई है देखिए। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें आप लगा सकते हैं। जो पौधे बड़े हैं, बड़ी हाइट के गमले में हो गए हैं, जैसे गुड़हल का पौधा या एरेका पाम है ना, या फिर कि बोगनवेलिया, तो उनमें नीचे गमलों में जगह बाकी है, तो उसमें आप छोटी छोटी हाइट के पौधे लगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक किचन गार्डनिंग पे मेरा एक छोटा सा टिप वाला वीडियो था। आई होप आपको पसंद आया होगा। अगले वीडियो में इसी तरह की जानकारी के साथ आपसे फिर मिलती हूँ। तब तक के लिए बाय बाय।